देखिए ये तिरंगे के साथ में लड़कियां मैसेज करेंगी मत डालो। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है अमावस्या, जो कि पितृ विसर्जन भी कहा जाता है। जो 15-16 दिन का होता है, पितृ हमारे यहाँ आते हैं, ऐसे माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो 15-16 दिन तो हम उनके लिए खाना पानी रखते ही हैं, देते हैं। और जैसे लेडीज़ का होता है तो औरतें करती हैं, और आदमियों का होता है, जैसे मेरे ससुर नहीं हैं तो मेरे हस्बैंड करते हैं। तो आज अमावस्या है तो आज पंडित को भी खिलाना है, कहते हैं विदाई होती है, तो वही आज करना है। तो मैं चल रही हूँ खाना बनाने, और सुबह से ही लगी हुई हूँ मैं, लेकिन बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा काफ़ी हद तक खाना बन गया है, बस थोड़ा बहुत और बचा है खाना। तो चलती हूँ, बनाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ मैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए बनाती हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। और पंडित जी भी जल्दी ही आएंगे, सुबह सुबह ही, क्योंकि इनको भी काम पे जाना है। पंडित जी भी बोले कि सुबह ही मुझे फ्री कर देना, उनको भी कहीं जाना है। तो चलती हूँ मैं, जल्दी से बना लेती हूँ फटाफट, और इसके बाद आप लोग तो मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या और कैसे करती हूँ। जब से मेरे ससुर गए हैं ना, मैं कई बार सोचती थी, हर साल ही ऐसे लगता था, अभी 4-5 साल से वो नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये रहते ही नहीं थे कभी भी। तो मैं मेरी तरफ से जो हो सकता था, मैं पानी वगैरह देती थी, खाना वगैरह निकालती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन विधि विधान से जो करना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे ससुर मैं क्या बताऊँ, बहुत 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 अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे। तो उनके लिए कुछ करके ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल से ऐसे लगता है ना कि आएंगे पंडित जी खाएंगे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे कि नहीं, मेरे ससुर आएंगे। तो इसलिए तो मुझे बहुत खुशी है, और चलती हूँ मैं, फटाफट बनाती हूँ उनके लिए भोजन। और हमारे यहाँ ना चूरा दही खिलाया जाता है सबसे पहले, और इसके बाद जो भी हम भोजन बनाएंगे ना, वो खिलाएंगे। तो हम जैसे गांव में करते हैं ना, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। तो चलिए आप लोग भी बने रहिएगा, देखिएगा हम लोग कैसे करते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे होता है। और सुबह से मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल सुबह उठ के और तुरंत काम में लग जाना होता है, और अकेली हूँ, कोई और हेल्प करने वाला है नहीं, तो थोड़ा सा इस वजह से ना, और फ़ोन में लग जाती ना तो देर हो जाती, और जाना है सबको काम पे भी, तो इस वजह से भी, तो इसलिए मैंने सुबह से वीडियो बनाना शुरू नहीं किया। अभी बना रही हूँ, मेरा आधा से ज़्यादा खाना बन गया है, बस थोड़ा सा और बचा है। तो देखिए यहाँ पर ये छोले का मसाला है, और ये छोला रखा हुआ है, और ये है आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, मसाला मेरा हो गया है, तो मैं इसको चलती हूँ इसमें पलट देने, क्योंकि इसमें आएगा नहीं ना छोला, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए छोला मैंने डाल दिया है, और मुझे ना थोड़ी सी पतली लग रही है, क्योंकि दाने अलग अलग हैं छोले के। ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैं थोड़ा सा छोला लूँगी और मिक्सी में चला लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा छोला हो गया है, और है ना बिल्कुल गाढ़ा, और पहले बिल्कुल अलग अलग सा था। पितरपक्ष चल रहा है, तो इसमें प्याज वगैरह तो हम डालते नहीं हैं, वैसे भी प्याज मैंने बंद कर रखा है खाने के लिए। और पूरा पितृपक्ष में हम नहीं खाते हैं, और नवरात्रि में भी नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने मतलब सिर्फ टमाटर की ग्रेवी बनाई है, तो उतनी गाढ़ी बनी नहीं है, और ये दाने भी अलग अलग से थे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ये पीस के डाल दिया है मिक्सी में चला के। तो देखिए कितना बढ़िया और गाढ़ा बन गया है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए हमारा छोला तो बन के तैयार हो गया है, और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। मैं इसमें चलती हूँ धनिया डाल देने, और इसके बाद अब पूड़ी बनाने चलूँगी। तो चलिए, हस्बैंड मेरे आटा तो लगा दिए थे, अब देखो पूड़ी अगर बेल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही बनाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में पंडित जी भी आने वाले हैं, और मैंने अभी पूजा भी नहीं किया है, क्योंकि सुबह से ना इसी में लगी हुई हूँ कि पहले खाने का कर लूँ, लेट नहीं हो, क्योंकि इन लोगों को भी जाना है। तो फ्रेंड्स, मेरी दोनों सब्जियां बनके तैयार हो गई हैं, छोला भी और आलू गोभी की भी सब्ज़ी। और अब चल रही हूँ पूड़ी छानूंगी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई तो रख दी है, ये देखिए कढ़ाई भी गर्म हो रही है, इसमें भी तेल डालूंगी। और आज ये पूड़ी बेलने के लिए बैठे हैं।
आज करवा रहे हैं, वैसे जल्दी करवाते ही नहीं हैं। देख रहे हैं, बहुत साल में एक आध बार कभी हो तो भले कुछ करा दें, नहीं तो चलिए शुरू करती हूँ पूड़ी बनाना। आपको मैं दिखा देती हूँ, मैंने सब्जियाँ भी निकाल ली हैं बर्तन में, को निकाल के रख दिया है, कढ़ाई रख दी हूँ और ये ले लिया है परात, इसमें रखूँगी पूड़ी छान के। मैं पनीर भी डाल दी है क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि पनीर की भी सब्ज़ी बना सकूं, तो इसलिए इसी में डाल दिया है कि दोनों काम हो जाएगा एक ही साथ में। तो चलिए मैं डाल देती हूँ तेल कढ़ाई में। मैं मूंगफली के तेल से छान रही हूँ पूड़ी। फ़ोन पकड़ के काम नहीं हो पाता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। और थोड़ा सा मैंने बोला आप लोगों को दिखा दूँ, ज़रूरी नहीं था, अभी तक मैंने नहीं दिखाया, काफ़ी दिन से बनाया नहीं वीडियो, लेकिन आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। देखिएगा इस पूड़ी हमारी। यहाँ पर पंडित जी आ गए थे, खाना भी खाने लगे थे। तो सबसे पहले ये चूड़ा दही दिया गया था, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था चूड़ा दही पहले दिया जाता है। अब खा लेंगे, उसके बाद खाना दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन वो हाँ चिकटू तो उसके बाद। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा पंडित जी खा के चले गए हैं और उनको हमने मतलब विदा कर दिया है खिला उला के। और ये भी गए हैं अभी, जैसे हमारे खाना निकालते भी हैं ना, गाय को, कुत्तों को, मतलब जो पशु पक्षी होते हैं ना उनके लिए, तो उनके लिए भी निकाला था खाना, तो वो गए हैं देने के लिए। आ जाएंगे फिर उनके लिए चलती हूँ, मैं खाना निकाल दूँगी। बस आने वाले होंगे क्योंकि गए भी हो गया 10 मिनट, क्योंकि पंडित जी के निकलते ही ये भी निकल गए थे और इसके बाद जाना है काम पे भी। तो सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, बहुत खुशी हो रही है। और भी लोग अभी आएंगे जो घर के लोग हैं, जैसे मेरी बहन तो है नहीं लेकिन उनके बच्चे हैं सब, वो सब आएंगे अभी। जब आएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, मैं मिलाऊंगी। तो चलिए अब इंतज़ार कर रही हूँ ये आ जाए, इनको खाना खिला दूँ। तो एक बेटा तो मेरा खा रहा है और अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, तो चलती हूँ, जब तक मैं चाय पी लेती हूँ फिर आ जाएंगे, तो इनको खाना वाना खिला के फिर आएंगे हमारे घर के लोग, तब आप लोगों से फिर मिलती हूँ मैं। तो चलिए ठीक है, चाय बना के पी लूँ क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है। और हाँ, भूल गई मैं, तो मैंने अभी पूजा नहीं की थी क्योंकि सब इस काम में ना इतना लेट हो गया कि पूजा करने का टाइम नहीं मिला है। वैसे अभी बहुत टाइम हो नहीं रहा है, तो चलती हूँ मैं पूजा कर लेती हूँ। इन्होंने पूजा किया था, बस मैंने नहीं किया था, जो कि मेरी भी पूजा ज़रूरी है, डेली मैं करती हूँ। तो ये मैंने खाना इनके लिए भी निकाल दिया है। तो फ्रेंड ये भी आ गए हैं, तो गौ माता को सबको खिला के तो मैंने खाना इनके लिए भी निकाल दिया, क्योंकि इनको निकाल दे रही हूँ नीचे ही ना बैठ। यहाँ पर मैं उनको खाना दे के चली आई थी कि जब तक वो खाना खाएंगे मेरी पूजा हो जाएगी, लेकिन वो खाना खा लिए थे और मेरी पूजा भी बाकी थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वो आए थे बोलने के लिए कि मैं जा रहा हूँ, मैं बोली ठीक है, क्योंकि मेरी अभी पूजा बाकी थी। पूजा तो मैं वैसे डेली करती थी, लेकिन बागेश्वर धाम से आने के बाद डेली हवन भी करना होता है, तो वही मैं कर रही थी। तो फ्रेंड आ गए हैं मेरे घर मेहमान। हेलो, देखिए प्रोसेस करना पड़ा तुम्हारे पास। ये अनोखा देखने को मिलेगा। एक है तिरंगे के साथ में और एक हेलमेट के साथ में। देखिए ये तिरंगे के साथ में, ये हेलमेट के साथ में। यार भोजन कर रहे हो? ये देखो रो, मतलब भोजन करने आए हैं, चोरी करने आए हैं। ये देखो लड़कियां महसूस करेंगी, मत डालो। अब तो ये तो ज़रूर डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे शर्मा रहे हैं और तो मैं क्या दिखाऊं, इसलिए मैं दिखाती नहीं हूँ, इसलिए क्या ब्लॉग बनाऊं। ये लोग बनाने नहीं देते हैं। देखो चलो ये लोग फिर आराम से खा लें
क्योंकि वीडियो बनाऊंगी तो खा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, रख दो, मैं नहीं दिखा रही हूँ। चलिए ठीक है, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हो गई है शाम, मैंने वीडियो को एंड नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो को एंड कर दूँ। तो आज था अमावस, तो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है, तो मैंने सोचा आज की वीडियो मैं एंड कर दूं। और अभी देखिए, अभी मैंने बस ये नारियल और यही मंगाया है, बाकी सामान आना बाकी है, फल वगैरह बाकी, फूल ये सब बाकी है, तो ये सब तो सुबह आएगा, तो सुबह तैयारियाँ होंगी। और अब मैं पी रही हूँ अभी मैं चाय पी के अब खाना वाना बनाऊँगी। वैसे खाना पड़ा हुआ है, थोड़ा ही बनाना है, और फिर कल की तैयारी भी करनी है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तो आप तब तक बने रहिएगा मेरे साथ में, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट सभी को।